वेलकम बैक टू शॉर्टिक्स एंड फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2020-21 या फिर आप कह लीजिए 2021-22 से रिलेटेड एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम ये बताने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट आप फाइनल सबमिट कर चुके हैं और आप अपना एप्लीकेशन एडिट करना चाहते हैं, चाहे वो आपका नेम हो या फिर आपका बैंक अकाउंट हो या फिर आपका कुछ भी हो, डेट मीन्स कुछ भी हो दोस्तों, या फिर आप फाइनल सबमिट नहीं भी किए हैं, वो दोनों तरीका बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर आप कैसे एडिट कर सकते हैं, कितना परसेंट यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, कितना परसेंट नहीं एडिट कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन होगी, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होगा जिसमें आप एडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो सारी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर लाइव दिखने वाले हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार चैनल को भी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको बहुत सारे मिलते रहते हैं, तो वहाँ से आपको तुरंत मिल जाए। और आपको कोई सा भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आप वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, तो इसको लाइक करके वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचे। तो विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग टाइम सीधे चलते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। आ चुके हैं मैंने एसबीआई की ऑफिशियल साइट पे दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कैसे आप एडिट कर सकते हैं, या फिर आपने फाइनल सबमिट कर दिया या फिर नहीं किए, दोनों केसेस में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो लोग फाइनल सबमिट नहीं किए हैं। दोस्तों एक बार आप देख लीजिए, मे बी आपने ये कभी के फ्यूचर में गलती ना हो आपसे, इसलिए आप पहले से अवेयर रहे दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूँगा, उसके थ्रू मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट दे दूँ दोस्तों। जैसा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक ऐसा डिस्क्रिप्शन पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे 5 फ्री कोर्सेज जैसे कि बेसिक फंडामेंटल फाइनेंशियल मार्केटिंग कोर्सेज, म्यूचुअल फंड की फुल फ्री कोर्सेज, स्टॉक मार्केट की फुल कोर्सेज, इसके साथ ही स्टॉक इन्वेस्टिंग मेड इजी, किस तरह से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, एडवांस एक्सेल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग और हाईएस्ट डिमांडिंग कोर्सेस है, इवन किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए वीडियो भले मत देखिए, लेकिन इस पर कूपन कोड जो बताया गया है उसको यूज़ करके इस कोर्स को कंप्लीट करिए और इसका सर्टिफिकेट ले लीजिए। अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है दोस्तों तो आपको एक इंटर्नशिप बनता है, इवन किसी भी ब्रांच के हो। इस वीडियो को चाहिए, वीडियो को मत देखिएगा, लेकिन एक बार जरूर इस वेबसाइट को चेक करिएगा और इसमें मैक्सिमम आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको कुछ यहाँ पे पैसे पे करने होंगे, जिसकी वजह से ये इंटर्नशिप आप परचेज कर सकते हैं और यहाँ से आप इस इंटर्नशिप का ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप दोनों का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपको एक बार अच्छा लगे तो जरूर विजिट पहले एक बार करिए, उसके बाद से आप देखिएगा अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ये दोस्तों ये 5 कोर्सेज बिल्कुल फ्री है, इसमें एक भी रुपया चार्ज नहीं लगने वाला है, तो इसको कंप्लीट करिए दोस्तों। अब सीधे बढ़ते हैं कि हम अपने आज के टॉपिक पे दोस्तों। जैसे कि मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे साथ एक पीडीएफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएसपी से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उसमें बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है और फिर वो सोचते हैं कि कैसे इसको एडिट किया जाता है। दोस्तों फाइनल सबमिट नहीं किया, जैसे कि जिस स्टूडेंट का यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का कोई पीडीएफ मेरे पास है, कोई स्क्रीनशॉट जिसमें मान लीजिए नेम ऑफ द स्टूडेंट राम है, राम मिश्रा होना चाहिए, तो ये इन्होंने गलती कर दिया है, या फिर डेट ऑफ बर्थ इनका मिस्टेक है, जेंडर है, रिलीजन है, जो भी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहा है, मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड इन्होंने ऐड नहीं किया है, ये सारी, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। आई होप सभी को पता होगा, विदड्रॉ एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहे हैं, साइड में दिख रहा होगा विदड्रॉ, यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ एक ऑप्शन आपको शो कर रहा है दोस्तों। तो आपको सिंपली से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप विदड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इवन आपको कुछ भी चेंज करना हो, अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो दोस्तों अगर कुछ भी चेंज करना है तो आपको विदड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अगर आप में एलिजिबल है, अगर आप ये विदड्रॉ एप्लीकेशन आप में ये शो कर रहा है, तो अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो दोस्तों, या फिर आप रिन्यूअल स्टूडेंट है, प्रीवियस ईयर में कुछ गलती हो गया है, लेकिन दोस्तों गलती हुआ, पेमेंट मिला, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि एक बार मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, फिर विदड्रॉ करिएगा। विदड्रॉ करना इतना आसान नहीं है दोस्तों, बहुत ये रिस्की चीज़ है, तो इसलिए मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि एक बार मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पेज पे। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको विदड्रॉ करते हैं, अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो डज नॉट मैटर, अगर आपको कोई गलती हो गया तो विदड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपको रीज़न पूछेगा कि किस वजह से, यहाँ पे लिखेगा कि रीज़न आप विदड्रॉ, तो किस वजह से आप विदड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे रीज़न अपना मेंशन करना होगा और सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। देन ये एप्लीकेशन आपके एनएसपी पोर्टल से ये यहाँ से हट जाएगी और फिर यहाँ से वही एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे फ्रेश या रिन्यूअल जो भी आप लॉगिन करेंगे वो लॉगिन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं वही आईडी यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो वो लॉगिन नहीं होगा दोस्तों। अब फिलहाल के लिए तो ये स्टूडेंट अब इसका एप्लीकेशन डिलीट हो गया। अब फिर से इनको क्या करना होगा दोस्तों, इनको अपना ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और फिर से वही स्टार्टिंग प्रोसेस करना होगा जो वो किए थे। वो इनका डुप्लीकेट एंट्री, आधार, एग्जिस्ट, एक्सेट्रा कोई प्रॉब्लम नहीं शो हो रही। तो ये तो दोस्तों हो चुका है
जिनका यहाँ पे एप्लीकेशन अगर यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिनका फाइनल सबमिट हो गया है वो क्या करेंगे। जैसे कि अब दोस्तों जिनका फाइनल सबमिट हो गया है, डेट मीन्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं जैसे ही फाइनल सबमिट यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, ये बटन पे आप क्लिक कर दिए होंगे, यहाँ पे फाइनल सबमिट अगर आपका हो गया होगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे में आपको हम बता देते हैं। जैसे ही आपका फाइनल सबमिट हो गया है तो आपकी एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि आपके इंस्टीट्यूट लेवल पर जाएगी। वहाँ से आपको वेरीफाई करना होता है, जो कि इंस्टीट्यूट यहाँ से इंस्टीट्यूट लॉगिन यहाँ पे देख रहे हैं, ऑफिसर लॉगिन में यहाँ पे सॉरी इंस्टीट्यूट लॉगिन पे क्लिक करके वो सारे लोग आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से वो इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, इंस्टीट्यूट हेड, एकेडमिक ईयर जो भी है 2021-22 का अगर एप्लीकेशन है तो ये वो चीज़ें यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेंगे और वो इजीली आपके एप्लीकेशन को यहाँ पे वो एक्सेस करना शुरू कर देंगे दोस्तों। यहाँ से जो भी चाहे वो चेंज कर सकते हैं दोस्तों। पहली चीज़ यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका कोई भी गलत हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपका नेम गलत हो गया, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए राम मिश्रा इनको लिखना है तो राम है, तो यहाँ पे मिश्रा अगर वो चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों आपके एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले ये कैसे वो होगा तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने कांटेक्ट रखना पड़ेगा, अपने जो भी इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर हैं, अच्छा से इंगेजमेंट आपका होगा, देन वो आपके एप्लीकेशन को कर सकते हैं दोस्तों। अगर बाय द वे कुछ वेरिफिकेशन भी होता है तो ऐसे ये लीगल एक्शन नहीं है, कि लीगल तरीका नहीं है जिसकी वजह से वो आपके नाम डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर दें, भले ही आप कुछ भी हो। तो इसके लिए क्या करता है एनएसपी को 3 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों बता देते हैं आपको सबसे पहले कि यहाँ पे मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम अंकित गुप्ता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इनका फॉर्म यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल पे गया है। अगर मैं इंस्टीट्यूट का हेड हूँ, इंस्टीट्यूट का नोडल ऑफिसर हूँ, तो मैं कैसे वेरीफाई करूँगा, देख लीजिए प्रोसेस पूरा। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा, जैसे कि मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं चेक करूँगा, जैसे कि एकेडमिक डिटेल ऑफ द स्टूडेंट, इसके साथ ही यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट, इसके साथ ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट, इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड किए हैं। ये जो आई वाला बटन है, आप लोग पूछते रहता है ना ये क्यों दिखता है अपलोड करने के बाद, तो मतलब इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है क्या वही है या नहीं। तो ये भी मैं भी यही क्लिक करके देखूंगा कि क्या ये स्टूडेंट यहाँ पे अपलोड किया है, बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसकी जगह पे वही चीज़ आया है ना सेम। तो ये चीज़ें देखना है। इसके साथ ही यहाँ पे एडमिशन फ़ी यहाँ पे देख सकते हैं, मैं खुद ही यहाँ पे डिसाइड करूँगा अपने कॉलेज की, जो भी आपके नोडल ऑफिसर है वो खुद यहाँ पे फील एक बार और चेक करके, अगर आपने गलत भी फिल किया होगा तो वो आपके यहाँ पे वो डायरेक्टली यहाँ पे फिल किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एनुअल फी विल बी फील्ड डिफ़ॉल्ट एज फील्ड इन इंस्टीट्यूट प्रोफाइल। जो इंस्टीट्यूट प्रोफाइल में आपकी फ़ी होगी वही चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल की जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अब 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। एक वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एक रिजेक्ट का मिलता है, 4 मिलता है दोस्तों, और एक डिफेक्ट का मिलता है, और एक फेक का मिलता है दोस्तों। तो ये समझ लीजिए फेक वाला क्या होता है, फेक का मतलब होता है जेल। समझ रही है बात को, समझिए। अगर फेक का मतलब ये हो गया ना, अगर आप पे लीगल एक्शन ले लिया जाए, लीगल अगर कोई कार्रवाई हो, अगर आपको फेक यहाँ पे डिनोट कर दिया जाए और इसका स्टेटमेंट प्रिंट करके अगर कोई आप पे एफआईआर फाइल कर सकता है दोस्तों, अगर आपका फेक आ जाता है तो। अब बात आती है दोस्तों रिजेक्ट का मतलब ये हुआ कि आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है, जो मतलब कोई बनता ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ ऐसा चीज़ है जो फिल कर दिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। डिफेक्ट का मतलब है कि आप कोई माइनर मिस्टेक की है, जैसे कि अकाउंट नंबर वगैरह हो गया या फिर नाम में स्पेलिंग वगैरह कुछ है, तो ये इंस्टीट्यूट आपका डिफेक्ट कर देता है दोस्तों। और एक होता है वेरीफाई, तो ये जिसका सब कुछ नीट एंड क्लीन रहता है तो वो वेरीफाई वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता है, जिसके कारण आपकी फॉर्म यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ें थी। अब दोस्तों ये लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक डिफेक्ट का ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो डिफेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इस ऑप्शन पे जैसे वो लोग क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन डिफेक्ट हो जाएगा। और फिर से जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो कर रहा था, कौन सा ऑप्शन दोस्तों, वो ऑप्शन आपको शो कर रहा था विड्रॉ योर एप्लीकेशन। तो विड्रॉ योर एप्लीकेशन का ऑप्शन फिर से आपको शो होने लगेगा और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, तो अपने अकॉर्डिंग इसको फिर से विड्रॉ करके एप्लीकेशन को, और फिर से आप यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग मैंने पहले वाले की केस में बताया वो केस आपके साथ लागू होगा, और वही सारी चीज़ें करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको समझ में नहीं आई हो, कोई भी डाउट हो, तो यू कैन जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो, और आप इंस्टाग्राम पेज पे आप फॉलो करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।